आज हम शुरू करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े हुए 175 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस टॉपिक को मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है इन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में। तो 175 क्वेश्चंस को करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 पहले उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? ये त्रिपिटक एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? जो जैन धर्म का संरक्षक कौन था? तो जैन धर्म के संरक्षक थे खारवेल। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगम सिद्धांत किस धर्म का साहित्य है? तो आगम सिद्धांत जो है ये जैन धर्म का साहित्य है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक गोशाल मक्खली थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गोशाल मक्खली आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम सातवतों ने प्रारंभ की। फ्रेंड्स, ये 175 क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको फटाफट ये टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाना चाहती हूँ। अगर आप इसका आंसर खुद से सोचना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके देख लेना। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम महासम्मेलन प्रथम संगीति का स्थान था। जैन धर्म का जो प्रथम महासम्मेलन हुआ था, प्रथम संगीति हुई थी, वो कौन से स्थान पर हुई थी? तो वो पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरी हुई थी वल्लभी में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के समय में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। कुंडग्राम का जहां महावीर का जन्म हुआ था उसका आधुनिक नाम क्या है? उसका आधुनिक नाम है बसाड। बसाड कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था और उसे आधुनिक नाम उसका बसाड है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम जो व्यक्ति था वो सुबुद्ध था। सुबुद्ध। अगला है, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में अंतर का प्रमुख कारण है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन संप्रदाय हैं, तो इन संप्रदाय में अंतर का प्रमुख कारण बताना है। तो अनुशासन और कठोर जीवन। बुद्ध, हिंदू, बौद्ध और जैन सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व निम्न में से किस गुफा में हुआ है? एलोरा में, एलोरा की गुफा। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो अभी हमने देखा था, पहला पाटलिपुत्र में और दूसरा वल्लभी में। अगला है, बौद्ध धर्म की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक इसे जैन धर्म से भिन्न करती है? बौद्ध धर्म की कौन सी विशेषता है जो इसे जैन धर्म से भिन्न करती है? तो वो है अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति किस राजा के संरक्षण में हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो थी वो अशोक के समय हुई थी। पहले की बात करें तो वो अजातशत्रु के समय हुई थी। दूसरी की बात करें तो कालाशोक के समय हुई थी और तीसरी अशोक के समय और चौथी कनिष्क के समय। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी जो जैन धर्म से संबंधित है? तो ये पावापुरी में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, कौन से स्थान पर दिया था? सारनाथ, वाराणसी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जैन साहित्य का जो संकलन है वो है प्राकृत भाषा व अर्धमागधी में। तो प्राकृत भाषा में तो है जैन साहित्य और पाली भाषा में है बौद्ध साहित्य। जो ग्रंथ हैं वो ज़्यादातर पाली भाषा के हैं बौद्ध में।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान में रखेंगे। बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का क्या अर्थ है? बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो अभी हमने बात की थी कि दूसरी जो थी वो कालाशोक के समय हुई थी, पहली अजातशत्रु के समय हुई थी। अगला, कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो वो है आत्मदमन। बाकी समान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीनतम स्तूप है? तो सबसे एक प्राचीनतम स्तूपों में है पिपरवा का स्तूप। बौद्ध ग्रंथ पीठकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ज़्यादातर जैसा कि मैंने बताया है कि जो रचनाएं हैं वो पाली भाषा में हुई हैं, बौद्ध में और जैन में प्राकृत। महायान बौद्ध मत की दो दार्शनिक शाखाएं थी, निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? तो महायान बौद्ध मत का संबंध जो है वो किससे है? माध्यमिका और योगाचार। इसका जो है महायान बौद्ध मत से संबंध है, माध्यमिका और योगाचार का। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई? वैशाली में। पहले तो बुद्ध जो बौद्ध थे वो बिल्कुल इसके विपक्ष में थे, लेकिन उनका जो गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे आनंद, उनके बार बार कहने पर स्त्रियों का भी प्रवेश, उसमें प्रवेश की अनुमति मिल गई। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, तो किसका अंग है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला है, गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा कब से प्रारंभ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा कुषाण काल से हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे, और आखिरी कौन थे? महावीर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें थे। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है, किस प्रकार? प्रतीत्यसमुपपाद। प्रतीत्यसमुपपाद के जो ये बौद्ध धर्म के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को प्रतिसमुपपाद के से जाना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन धर्म में कुल तीर्थकर हुए हैं 24, 24वें महावीर। जनपद और दूसरी तरफ राजधानियां हैं, उनसे सुमेलित करना है। तो अश्मक की राजधानी पोतन, मूलक प्रतिष्ठान, कलिंग तोशली, और अवंती की उज्जैनी। एक और बार देख लेते हैं। अश्मक की राजधानी पोतन, मूलक की प्रतिष्ठान, कलिंग की तोशली और अवंती की उज्जैनी। सांची क्यों विख्यात है? सबने सुना होगा, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो सांची में है। ये अभी हमें थोड़ी देर पहले देखा था। प्रतीत्यसमुपपाद किस आर्य सत्य की व्याख्या है? तो इसी के ऊपर बेस्ड है बौद्ध धर्म। अभी हमने ये देखा था कि बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को जाना जाता है। तो इसका मतलब क्या है? तो दुख समुदाय, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी, ये अभी हमने देखा था। बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की, तो वो बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो वो थी लोक भाषा का प्रयोग। लोक भाषा का प्रयोग करने से लोग उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए बौद्ध धर्म की ओर। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किसने की थी? धर्मपाल ने। कनिष्क महान किस बौद्ध महासंगीति का संरक्षक था? तो कनिष्क महान चतुर्थ, जो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो इनके शासनकाल में हुई थी। राजगृह में होने वाली प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, ये हम सब जानते हैं, मगध की राजधानी। और
उसका अध्यक्ष कौन था? तो वो थे महाकश्यप। अगला देख लेते हैं। दूसरी की बात करें जो कालाशोक के समय हुई थी, उसके अध्यक्ष थे साबकमीर। अगला देख लेते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। ये हमने वैदिक संस्कृति में भी पढ़ा है, तो आप उससे वो भी मैंने वीडियो डाल दिया है, वो भी आप देख सकते हो। वैदिक साहित्य एवं संस्कृति। सप्तपर्णी गुहा में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो सप्तपर्णी गुहा में कौन सी, मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ में से कौन सी महासंगीति हुई थी, ये बताना है। तो उसमें हुई थी प्रथम। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण, मतलब महापरिनिर्वाण बौद्ध में मृत्यु को कहा गया है, कहाँ पर प्राप्त किया था बुद्ध ने? तो कुशीनगर या कुशीनारा कह सकते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के इतिहास में किसने युग का सूत्रपात किया? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति ने बौद्ध धर्म में महायान का उदय हुआ था। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये तो हमने सभी ने, बौद्ध मठ हैं, बौद्ध स्तूप तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नालंदा के किस विद्वत समुदाय ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया? तो किसने किया? वो किया था संरक्षित, पद्मसंभव, कमलशील और स्थिरमती। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है हमारा। बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवादी संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रबल था? तो वो था मथुरा और कश्मीर में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया था? किसके साथ किया था? तो वैशाली के लिच्छवी के साथ। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन सा जानवर है? घोड़ा। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा उसके जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो जो भूमि स्पर्श करते हुए वो जो मुद्रा है उसके जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो वो निर्वाण से संबंधित है। अगला है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। आगे देखते हैं, संघ निम्न का पवित्र स्थान है। संघ किसका पवित्र स्थान है? बौद्धों का, बौद्ध पवित्र स्थान। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है, ये बताना है। तो कौन से धर्म की है? जैन धर्म की। पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने जोड़ा। पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं थी, 23वें तीर्थकर थे ये जैनियों के, और महावीर 24वें थे, तो उनके बाद में हुए थे, पार्श्वनाथ के बाद में महावीर हुए थे जैनियों के तीर्थकर। और इन्होंने क्या जोड़ा था? ब्रह्मचार्य को जोड़ा था। सत्य, अस्तेय और अहिंसा तो था ही, साथ में ब्रह्मचार्य को इन्होंने जोड़ा था। आगे है, बौद्ध चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये कार्ले में। डेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है, किसको संदर्भित है? वासुदेव को। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध ने किया। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग जो है, जो सम्यक मार्ग जो है, सारी जो अच्छे सम्यक चरित्र और ये सब अष्टांगिक जो मार्ग है, ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। भागवत संप्रदाय के किस विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी का। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ? तो कौन से सम्मेलन में? प्रथम जैन सम्मेलन में, जो हुआ था पाटलिपुत्र में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये बताना है। तो वसुमित्र ने की थी। आगे देखते हैं, वज्रयान किसका संप्रदाय था? वज्रयान कौन, बौद्ध धर्म से संबंधित है या जैन धर्म से संबंधित है? वज्रयान तो ये बौद्ध धर्म से है। हीनयान, महायान और वज्रयान। महावीर का जन्म किस
क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो महावीर का जन्म जो था वो जांत्रिक गोत्र में हुआ था और बौद्ध का जन्म शाक्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? तो माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे नागार्जुन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश है ये गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, सारनाथ में, वाराणसी। बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए कौन विख्यात है? कौन है जो बौद्ध धर्म की आलोचना और वैदिक परंपरा के समर्थन के लिए विख्यात है? वो है कुमारिल। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में ये है पवरान है, ये पवरना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पवरना, ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। पवरना जो नामक जो समारोह है वो आयोजित किया जाता है। पवरना जो समारोह है वो आयोजित किया जाता है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में। किस कारण पे, कब किया जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, कि वो स्वीकार करते थे उन अपराधों को। वर्षा ऋतु के दौरान जो मठों में प्रवास करते समय भिक्षुओं से जो भी अपराध होते थे वो उनको स्वीकार करते थे। उस समारोह को कहते थे पवरना समारोह। अगला है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध दार्शनिक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4वीं शताब्दी ईस्वी में नेपाल की यात्रा की थी? किस बौद्ध दार्शनिक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए की थी? तो वो आचार्य वसुबंधु ने। अगला है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? वो थे जमालिया जामाली, ये इनके दामाद थे भगवान महावीर के। किस बौद्ध महासंगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? तो यह भी हमने देखा था, चौथी में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये राजगृह में हुई थी। सुवर्णगिरी किसकी राजधानी थी? सुवर्णगिरी किसकी राजधानी थी ये बताना है। तो सुवर्णगिरी राजधानी थी दक्षिणापथ की। अगला देख लेते हैं, मिलिंदपो या मिलिंद के प्रश्न जो हैं, मिलिंद पणहो या मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, जो बातचीत के रूप में है, राजा मिलिंद और किसी बौद्ध भिक्षु के बीच। तो ये बताना है कि मिलिंद पणहो जो मिलिंद के पर्सन हैं वो किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के हैं। तो कौन से बौद्ध भिक्षु कौन है? राजा मिलिंद है, और दूसरा कौन है बातचीत में बौद्ध भिक्षु का नाम बताना है, तो वो है नागसेन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वैशाली में हुई दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया, किस में? तो वैशाली में जब हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया, स्थावरवादियों में और महासंगिकों में, एक व दोनों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। पहली की बात करें तो वो राजगृह में हुई थी, दूसरी जो चौथी थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अगला देख लेते हैं, मध्यम प्रतिपदा को ग्रहण किया। मध्यम प्रतिपदा को किसने ग्रहण किया? बुद्ध ने। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, किन किन पर? तो महिला और शूद्र। गांधार शैली की विख्यात मूर्ति जिसमें उपवास करते हुए सिद्धार्थ को दर्शाया गया है में हाथ किस मुद्रा में हैं? तो इस जो मूर्ति है ये विख्यात मूर्ति है गांधार शैली की, इसमें उपवास करते हुए सिद्धार्थ को दर्शाया गया है। तो हाथों की मुद्रा बतानी है, तो वो थी ध्यान मुद्रा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में।
भद्रभाऊ कौन थे? एक जैन साधु। बौद्ध साहित्य महावन संबंधित है, किससे संबंधित है? श्रीलंका से। दीलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य या सोलंकियों ने। स्वर्णबेलगोला क्या है? स्वर्णबेलगोला जैन तीर्थ स्थान क्षेत्र है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। बुद्धकालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन था? वैशाली के लिच्छवी। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं को सुमेलित करना है। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कपिलवस्तु। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में और निधन हुआ था कुशीनगर में। अगला है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्य पाणी के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आदि जैन साहित्य अधिकतर लिखा गया है। आदि जो जैन साहित्य है वो किसमें लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण जो ज्ञान हो जाता है तो उसे कहते हैं केवल्य। महायान शून्यवाद का प्रतिपादक कौन था? नागार्जुन। निम्नलिखित में से कौन स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र, क्योंकि ये जो है पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर थे जैनियों के, उसके संबंधित है ये समेध शिखर। प्राचीन भारत में निम्न शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? तो प्राचीन भारत के कौन से राजा थे जो जैन धर्म के संरक्षक थे? तो खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य, दोनों ही, 2 व 3 दोनों। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में जो उन्होंने पहला प्रवचन दिया था वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं किस नाम से? चातुर्याम नाम से। चातुर्याम नाम से जानी जाती हैं पार्श्वनाथ की शिक्षाएं। शादवाद दर्शन है। शादवाद मतलब अनेकांतवाद भी कह सकते हैं, सप्तभंगी नए भी कह सकते हैं। तो ये जो है ये किसका दर्शन है? शादवाद, जैन धर्म का। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? पाटलिपुत्र। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ अथवा ग्रंथों में किया गया था? सुत्त पिटक में। सुमेलित करना है बौद्ध संगीति और उनके जो अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, ये हम बात कर चुके हैं। दूसरे के थे, द्वितीय बौद्ध संगीति के थे साबक मीर। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। साबक और फिर मीर है, साबक मीर थे दूसरे के। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिश और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। ये हमारे करेक्ट हैं। बात कर लेते हैं प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास कल्पसूत्र में मिलता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है। जैन धर्म में संलेखना से क्या मतलब है? संलेखना किसे कहते हैं? उपवास द्वारा प्राण त्याग करने को लेखना कहते हैं जैन धर्म में। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में क्रम परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है निर्जरा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो वो है 14 पूर्व।
जैनियों ने अपने उपदेशों के लिए निम्न में से किस भाषा को ग्रहण किया? तो उन्होंने प्राकृत भाषा को। तो जैनियों ने प्राकृत भाषा और बौद्ध पाली भाषा। महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु या संत कौन हुए? स्थूलभद्र। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें। और वैसे इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का। ज्ञान प्राप्ति के बाद जैन मुनि को क्या प्राप्त होता है? तो पूर्ण ज्ञान को मैंने बताया था अभी एक क्वेश्चन में, केवल्य कहा जाता है। तो केवल्य प्राप्त होता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद में प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की थी? तो जैनियों के लिए गुफाएं किसने समर्पित की थी? खारवेल ने। और खारवेल जो है ये जैन धर्म के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य। अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? जातक कथाओं को। जातक। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर जैन धर्म साहित्य 5वीं शताब्दी ईस्वी में संहिताबद्ध हुआ किए गए? तो निम्नलिखित में से कौन से स्थान है जहां पर जैन धर्म साहित्य की 5वीं शताब्दी ईस्वी में संहिताबद्ध किए गए? तो वो था वल्लभी। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। निग्रंथ कौन थे? निर्ग्रंथ कौन थे? कौन से धर्म से संबंधित है ये? जैन। जातक किसका ग्रंथ है? जातक है बौद्ध। कश्मीरी मूल के बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने मध्य एशिया और चीन में महायान बौद्ध मत के प्रसार में अग्रणी रूप से भाग लिया, वो कौन थे? कुमारजीव। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचारक कौन था? तो दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचारक थे भद्रबाहु। भद्रबाहु। बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हो जैसी प्रश्नोत्तरी के रूप में मिलती है, जिनके दो प्रमुख चरित्र हैं नागसेन तथा, तो ये दूसरे ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था मिनेंडर, तो दूसरा कौन था? बौद्ध जो भिक्षु था तो वो नागसेन थे। अब यहाँ पे नागसेन लिखा हुआ है तो नागसेन किसके साथ में बातचीत को दिखाया गया है? किसके साथ प्रश्नोत्तरी को दिखाया गया है? मिनेंडर। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसी को नहीं नामित किया था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? शांतरक्षित जो थे विद्वान, उसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी। बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक संख्या में प्रवचन कहाँ दिए गए थे? श्रावस्ती में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? हिरण नहीं है, घोड़ा, हाथी और सांड हैं। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? तो 22वें तीर्थकर जो है जैन धर्म में वो नेमिनाथ जी हैं। और ये किससे संबंधित हैं? कृष्ण से संबंधित हैं। कृष्ण। महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? वापस रिपीट हुआ है। ज्ञात्रक। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? वर्धमान महावीर को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से? जिन। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। कौन? बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? देवदत्त। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? चैत्य। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? बताना है। उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। बिल्कुल। उसने कुछेक शिल्पों को हीन और निम्न माना। बिल्कुल। उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। सारे ही कथन सही हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? वो है देवी देवताओं की पूजा। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है?
जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से वो यूज करते हैं शब्द अंग। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो ये तीनों ही धर्म करते हैं, हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म उपयुक्त सभी। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय को। सही कथन है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। बिल्कुल रोका, क्योंकि कृषि में कीटों व कीड़ों की हत्या होना शामिल है। दोनों चीजें सही हैं, एक व दोनों कथन सही हैं। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम है। बौद्ध संगीतियों को आयोजन करने वाले जो थे, प्रथम को कौन किया था, दूसरे को किसने किया था? तो जैसा मैंने बताया था, प्रथम को अजातशत्रु ने, दूसरे को कालाशोक ने, थर्ड को अशोक ने और चौथा कनिष्क। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? त्रिपिटक में आते हैं सुत्त आता है, विनय आता है और अभिधम्म आता है, जातक नहीं आता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि दोनों ही धर्मों में क्या विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो ये वापस से रिपीट हुआ है, सुधर्मन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सुमेलित कीजिए महावीर का जो नाम है और उसके बाद में अर्थ है, महावीर किन किन नामों से जाने जाते थे और उनका अर्थ क्या है? जिन, महावीर को जिन नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है इंद्रियों को जीतने वाला। निर्ग्रंथ, जैसा कि मैंने बताया था, जैन धर्म से संबंधित है। निर्ग्रंथ का मतलब है बंधन रहित। महावीर का मतलब होता है अपरिमित पराक्रमी। और केवलीन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है पूर्ण ज्ञानी। तो पूर्ण ज्ञान हो जाता है जैन धर्म में, उसको वैसे भी केवलीन कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? कौन से 4 दृश्य देखे थे बुद्ध ने जिससे कि उसमें वैराग्य की भावना आई थी? एक बूढ़ा देखा था, रोगी, लाश और सन्यासी। ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। जैन धर्म को अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? जैन धर्म को दिया था गुजरात के चालुक्यों ने। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है भगवती सूत में। जैन शिल्पकला के उदाहरण है। जैन शिल्पकला के रणकपुर, जोधपुर के जो निकट है, वहाँ का जो चौमुखा मंदिर है वो जैन शिल्पकला का उदाहरण है। बिल्कुल है। स्वर्णबेलगोला जो कर्नाटक में है का गौतमेश्वर या बाहुबली की जो प्रतिमा है वो जैन शिल्पकला का एक उदाहरण है। बिल्कुल। आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर बिल्कुल है। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, ये सारे जो हैं वो जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। उक्त सभी उदाहरण हैं। 5th राइट आंसर हो जाएगा सुमेलित करना है। तो कंठक किसे कहा है? कंठक क्या होता है? बुद्ध का प्रिय घोड़े को कंठक जो नाम से जाना जाता है, कंठक था बुद्ध का प्रिय घोड़ा। निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी, ज्ञान प्राप्त किया था, निरंजना नदी के तट पर। चन्ना क्या है? चन्ना बुद्ध का सारथी। और आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र ये हैं बुद्ध के प्रथम गुरुदेव। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्ध चरित जिससे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? बुद्ध चरित जिसे कि बुद्धों का रामायण कहते हैं, जैसे रामायण है वैसे बुद्धों की रामायण कहते हैं। बुद्धों की रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? अश्वघोष। 4th ऑप्शन करेक्ट है। सुमेलित करना है। शुद्धोधन कौन था? शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे। महामाया बुद्ध की माता थी।
यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी और महाप्रजापति गौतमी जो थी वो बुद्ध की मौसी व विमाता थी। और यही सबसे पहले जो थी सबसे पहले जो शिष्या बनी थी वो प्रजापति गौतमी ही थी। यह हमने शुरुआत में ही देखा था। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी वो यही थी, बुद्ध की मौसी या विमाता कह सकते हैं, महाप्रजापति गौतमी। सुमेलित करना है, महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण किसे कहा है? गृहत्याग की घटना को बौद्ध में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। संबोधि मतलब ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि। धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन को जाना जाता है। बौद्ध से रिलेटेड है ये सारे ही। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को बौद्ध में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन हैं? महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदायों हीन व महायान में हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? कनिष्क के समय में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कनिष्क। सुमेलित करना है, पद्मपाणि, अभी हमने देखा था पद्मपाणि क्या है। सुमेलित करना है, अवलोकितेश्वर। मंजूश्री किसे कहा गया है? बुद्धि को प्रखर करने वाला। अमिताभ स्वर्ग के देवता को कहा गया है। और वज्रपाणि इंद्र देवता के तुल्य वज्रपाणि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का मूल आधार है। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सही कथन है। इनमें से कौन सा कथन सही है? आनंद और उपाली बुद्ध के शिष्य थे, बिल्कुल थे। आम्रपाली कौन थी? बुद्ध की शिष्या थी। आनंद और उपाली बुद्ध के शिष्य थे, आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन करवाने वाली कन्या थी। चुंद जो है वो पावा का सुनार था, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो वो चुंद थे। तो ये सारे ही सही कथन हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जो बौद्ध से रिलेटेड हैं, गौतम बुद्ध से। तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? वो है धम्मपद। योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ। भारत में दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो दक्षिण की ओर हीनयान, उत्तर की ओर महायान। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल हैं क्या? बुद्ध, धर्म, संघ, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। बुद्ध, धर्म, संघ, ये तीनों ही त्रिरत्न में शामिल हैं, उपयुक्त सभी। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो जैनियों को गुजरात के चालुक्यों ने दिया था। और बौद्ध धर्म में भारत को अंतिम राज्य के संरक्षण जो दिया था वो बंगाल के पालों ने दिया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सुमेलित करना है, बौद्ध शिक्षा केंद्र और उनके संस्थापक कौन थे? तो नालंदा के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त फर्स्ट, ये गुप्त वंश से थे। ओदंतपुरी के, तो ये पाल वंश के थे। विक्रमशिला जो था वो धर्मपाल वंश के थे। और वल्लभी में जो है वो भट्टारक, ये मैत्रेय वंश से थे। तो ये बौद्ध शिक्षा केंद्र थे ये 4 इंपॉर्टेंट, और उनके संस्थापकों को सुमेलित करना था। सही कथन है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जम्बू द्वीप के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे, बिल्कुल। इसका प्रतीक चिन्ह सांड है, ये भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे, बिल्कुल। ये कथन भी सही है। पार्श्वनाथ का प्रतीक जो है, प्रतीक चिन्ह जो है वो सर्प है, और महावीर का सिंह है, बिल्कुल। ये सारे कथन सही हैं, उपयुक्त सभी सही हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश के पूर्व माता पिता की अनुमति अनिवार्य थी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संघ प्रवेश को क्या कहा जाता था? तो जब संघ में प्रवेश किया जाता था उस चीज को क्या कहा जाता था? तो संघ प्रवेश को कहा जाता था उपसंपदा।
अगला है महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है। महायान का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो था वो प्रज्ञा पारमिता सूत्र। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। किस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते हैं। किस संप्रदाय के जो लोग थे अनुयायी जो बुद्ध थे वो बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते थे। तो वो कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए थे, वो थे वज्रयान। महावीर की प्रथम भिक्षुणी, सॉरी ये इसमें ओवर राइटिंग कर रखी है भिक्षुणी, जो महावीर की प्रथम भिक्षुणी जो थी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, उसका नाम क्या था ये बताना है। महावीर की प्रथम जो भिक्षुणी थी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, जिसका नाम था चंदना। प्रारंभ में गौतम बुद्ध का जो संघ था उसमें महिलाओं के प्रवेश के विरोधी थे। सॉरी, वापस से बताती हूँ मैं, ये प्रारंभ में जो गौतम बुद्ध थे वो संघ में महिलाओं के प्रवेश के विरोधी थे, लेकिन उनके कौन से शिष्य थे, जो कौन से प्रमुख शिष्य थे जिनके बार बार निवेदन करने पर महिलाओं के संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी। पहले मना था, लेकिन कौन से शिष्य ने बार बार निवेदन किया जिससे कि महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी गई, तो वो शिष्य थे आनंद। तो अगला देखते हैं। महात्मा बुद्ध के बोध गया में केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनके पास आए बंजारे को अपना शिष्य बनाया। कौन से बंजारे को शिष्य बनाया? महात्मा बुद्ध ने बोध गया में केवल्य ज्ञान की प्राप्ति की, मतलब पूर्ण ज्ञान हो गया उन्हें। उसके बाद में उनके पास में 2 बंजारे आए थे, उनको उन्होंने शिष्य बनाया था, वो थे तपस्सु और मल्लिक। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है, दोनों हैं इसमें, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तपस्सु और मल्लिक ये 2 बंजारे आए थे। सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। संवर क्या है? संवर क्या है? जीव आत्मा में अजीव के प्रवेश को रोकना संवर कहलाता था। निर्जरा, अजीव के प्रवेश को निकालने की क्रिया को निर्जरा कहते थे। आश्रव किसे कहा जाता था? कर्म का जीवन की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता था। बंधन, कर्म का जीव आत्मा के साथ संयुक्त हो जाना, जो कर्म है उसका आत्मा के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहलाता था। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ ये फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा लास्ट है इससे संबंधित। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको गलत बता दी। संवर, निर्जरा, आश्रव, बंधन, ये जो सारी चीज़ें हैं ये जैन धर्म से संबंधित हैं। कि जैन धर्म में संवर कहा जाता है किसी आत्मा में अजीव के प्रवेश को रोकने को, निर्जरा कहा जाता है अजीव के प्रवेश को निकालने की प्रक्रिया को, आश्रव कहा जाता है कर्म का जीवन की ओर प्रवाह, और बंधन कर्म का आत्मा के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहलाता है। तो ये सारे जैन धर्म से संबंधित हैं। तो ये हैं जैन धर्म के जो कुछ मार्ग हैं, कुछ सिद्धांत हैं। किसे 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात 13वें वर्ष में जुम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो किसे हुई थी? जुम्बिक गांव में रिजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति किसे हुई थी? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में 13वें वर्ष। तो किसे हुई थी? महावीर को। और महावीर के जो दामाद थे वो थे जामाली। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये 175 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू।